दो और पॉजिटिव मिलने के बाद अब जिले में कुल 48 पॉजिटिव दर्ज, 23 का हो चुका इलाज, 23 अब भी ले रहे उपचार। चौरी सोसाइटी के बाहर रखा हुआ 9000 क्विंटल गेहूं हो चुका खराब, किसानों को अब मंडियों में खोजना पड़ रहा है व्यापारी। ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण द्वारा साइकिल चलाकर किया गया प्रदर्शन, डीजल पेट्रोल दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ दिया ज्ञापन। निजी स्कूल संचालकों ने भी खोल दिया मोर्चा, अभिभावक संघ के खिलाफ कलेक्टर, एसपी और डीईओ से की शिकायत। और पांडुर्ना नगर अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल का भाजपा कार्यालय में हुआ स्वागत, हाल ही मिली है भाजपा की सदस्यता। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में शुक्रवार की देर शाम 2 और कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब कुल संख्या 48 हो चुकी है, जबकि 2 और मरीजों के ठीक होने की भी खबर है। नए आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 48 कोरोना पॉजिटिव में से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 23 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं और 23 कोरोना पॉजिटिव का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार आज आए 115 में से 105 की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जबकि एक सैंपल फेल हो गया था। वहीं 9 की अंडर प्रोसेस रिपोर्ट थी, जिसमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। बताया जा रहा है कि दोनों ही मरीज पांडुर्ना और परासिया से देर रात तक जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं। जिले के सैकड़ों किसानों के गेहूं एसएमएस और पोर्टल के चलते सोसाइटियों के परिसर के बाहर ही रख गए थे। वह गेहूं अब मंडियों में भेजा जाने लगा है, जिससे किसानों को लाखों का चूना लग रहा है। दरअसल पूरी गड़बड़ी एसएमएस और पोर्टल के बंद होने के कारण हुई, जिसका खामियाजा किसान उठा रहे हैं। पिछले दिनों कृषि उपज मंडी में चौरी खरीदी केंद्र से सोसाइटी की बोरियों में भरे गेहूं आने के बाद खुलासा हुआ कि पोर्टल ओपन करके जो किसानों को राहत की बात कही जा रही थी, वह कपोल काल्पित है। सोसाइटी प्रबंधक संतोष सनोडिया की माने तो अकेले चौरी सोसाइटी में 9000 क्विंटल पैक गेहूं खराब हो चुका है, जिसे बेचने के लिए मंडियों में भेजा जा रहा है। क्षेत्र के 80 किसान अब मंडियों में औने पौने दामों में गेहूं बेचने के लिए मजबूर हैं। इस गेहूं में बारिश का पानी पड़ चुका है और कुछ सड़ भी चुका है। चौरी क्षेत्र के किसान बताते हैं कि उनका 400 क्विंटल गेहूं पानी में खराब होने के बाद कृषि उपज मंडी लाकर बेचना पड़ा, जिससे उन्हें करीब 1.5 लाख से अधिक का नुकसान हो चुका है। ये हाल सिर्फ चौरी का नहीं है, पूरे जिले के उन किसानों का है जो एसएमएस के खेल में अपनी गाढ़ी कमाई की उचित कीमत गंवा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के जिले के अध्यक्ष नितिन खंडेलवाल, अशोक संचेती, संजय अग्रवाल, संजय झांझरी, अभय जैन सदस्य, महिला विंग के अध्यक्ष वर्षिका अग्रवाल के द्वारा 1 जुलाई से शुरू हो रही सूत्र सेवा बसों में सफर करने वाले यात्रियों को ट्रेवल किट प्रदान करने के लिए नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह को प्रदान की गई। इस ट्रेवल किट में 1 कैप, 2 हैंड ग्लव्स, 4 सैनिटाइजर के पाउच, मास्क उपलब्ध रहेंगे। इस अवसर पर एनएस बघेल, कार्यपालन यंत्री, आरएस बाथम, सहायक आयुक्त और आनंद अग्रवाल, सिटी बस ऑफिसर उपस्थित थे। वेस्ट इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन ने आम जनता के लिए सूत्र सिटी बस सेवा 1 तारीख से जब चालू होंगी तो आम जनता के लिए एक ट्रेवल किट का निर्माण करवाया है। वो ट्रेवल किट हर आम जनता जो सूत्र सेवा की सिटी बस से यात्रा करेगी, उन सभी यात्री को एक ट्रेवल किट इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन के द्वारा नगर निगम के कर्मचारी के द्वारा हर यात्री को वो ट्रेवल किट गिफ्ट के रूप में दी जाएगी। अशासकीय शिक्षण संस्थान ने भी अभिभावक संघों की नो स्कूल नो फीस की मांग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कलेक्टर कार्यालय और जिला शिक्षा कार्यालय पहुंचे निजी स्कूलों के संचालकों और प्राचार्यों ने शिकायत करते हुए बताया कि शासकीय स्कूल के शिक्षक संघ बनाकर उनके खिलाफ अभिभावकों को भड़का रहे हैं, जो अवैध गतिविधियों के अंतर्गत आता है। कि कल फीस को लेकर कुछ असंतुष्ट पालकगण हम लोगों के स्कूल में आए और उसमें मेरे ख्याल से पालक तो कम थे, उनके साथ कुछ असामाजिक तत्व भी थे जो हम पहचानते अपने पालक को, पालक नहीं थे। और चूंकि मैं महिला हूँ, स्कूल चलाती हूँ, मेरे साथ मिसेस साव भी हैं, वो भी महिला हैं, स्कूल चलाती हैं, तो हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से प्रोटेक्शन मांगा है। हम लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कल वो भीड़ आई, उनका ये बात रखने का तरीका बिल्कुल अलग था, बिल्कुल गलत था वो तरीका। तो प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि प्रशासन के जो निर्देश हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। कुछ पालक लोग शुल्क को लेकर के हमें आए दिन विद्यालय में आकर के बद्दी गालियां देते हैं और बहसबाजी करते हैं, जिससे हमें असुरक्षा का माहौल है और सुरक्षा प्रदान की मांग की गई है उनके द्वारा। और मेरा जहां तक हिम्मत है, कलेक्टर साहब के द्वारा, सीओ जिला पंचायत सर के द्वारा इसका निराकरण कर लिया गया है और जल्दी इसका आगे निवेदन कर लेंगे साहब से, जो भी निराकरण करना हो। पर इस तरह का प्रदर्शन पालकों को शोभा नहीं देता है। हम लोग चिंतित हैं ऐसे पालकों के बच्चों को अपनी शाला में हम किस तरह से पढ़ाएंगे और किस तरह से उनसे सम्मान प्राप्त करके उन्हें उचित शिक्षा दे पाएंगे। ज्ञापन दिया है कि कुछ पालकगण जिसमें कुछ शिक्षक भी सम्मिलित है,
इनके स्कूल में जाके और फीस को लेकर उपद्रव कर रहे हैं, इस संबंध में ज्ञापन दिया है, उनकी कार्रवाई के लिए। तो यदि कोई शासकीय सेवक है उसमें और यदि वो कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है तो उसके प्रति जो भी उचित कार्रवाई होगी नियमित उसको हम करेंगे। पांडुर्ना नगर निगम के अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल ने गुरुवार को राजधानी भोपाल में भाजपा की सदस्यता ली थी, जिसके बाद शुक्रवार को जिला भाजपा कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं कांग्रेस सभापति सुरेश खोड़े ने भी जिला भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा का दामन थाम लिया। उन्हें जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक साहू ने पार्टी सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी, विजय झांझरी, नानाभाऊ मोहोर सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। छिंदवाड़ा जिला संभाग बने और पांडुर्ना जिला बने, क्योंकि उनके ही द्वारा घोषणा की गई थी। हमने वही मांग किया है और वही हम लोगों ने बात किया। और यहाँ पे हमारे जिले के हमारे जिलाध्यक्ष हमारे बंटी भाई, हमारे प्रदेश के महामंत्री कन्हैयाराम जी, हमारे पूर्व मंत्री नाना भाऊ, ये सभी भाई लोग जितने हमारे बैठे हैं उनके सभी के सामने मैं आज कल यहाँ पे भोपाल में एकत्रित हुआ, जिले के कार्यालय में यहाँ पे आया हूँ और सब लोगों के साथ में सभी का अभिनंदन करता हूँ। और जो भी कुछ कार्य करना है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो भी काम में मुझे करना मिलेगा मैं पूरी तरह से करने के लिए तैयार हूँ। और छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया और साथ ही साथ हमारे वहाँ के सभापति सुरेश खोड़े जी, ये इन्होंने भी आज कांग्रेस से त्यागपत्र देकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सम्मानित खोड़े जी का, सम्मानित पालीवाल जी का भाजपा के परिवार में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और निश्चित तौर पर इनके आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत शक्ति बढ़ेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार तथा सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त संस्था आधार फाउंडेशन के तत्वाधान में छिंदवाड़ा संयुक्त कलेक्टर राजेश शाही के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान सामाजिक कार्यों में हमारे योगदान के लिए संतोष श्रीवास्तव स्टेशन प्रबंधक छिंदवाड़ा और राजकिशोर तिवारी लोको पायलट गुड्स छिंदवाड़ा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान पत्र दिया गया। इस सम्मान के लिए उन्होंने संयुक्त कलेक्टर छिंदवाड़ा और आधार फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष इंजीनियर महेश किंत का धन्यवाद दिया। बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई छिंदवाड़ा के द्वारा पार्टी जिला कार्यालय में आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज जयंती, इस मौके पर महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, बिरसा मुंडा, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, कांशीराम को माल्यार्पण किया। शाहू जी महाराज जीवन पर विचार रखे गए। इस कार्यक्रम में ज्ञानेश्वर गजबीये, मुख्य जोन प्रभारी होशंगाबाद मध्य प्रदेश, संदीप गायकवाड़, प्रभारी पुरुषोत्तम मंडरा, जिला उपाध्यक्ष मनोहर डहरिया, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति युवा संघ छिंदवाड़ा आदि कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज की जन्म जयंती मनाए। आज इस जयंती में बहुजन समाज पार्टी के जिले के जिम्मेवार पदाधिकारी को बुलाया गया ताकि अभी वो सोशल डिस्टेंस और के कारण हम ज्यादा लोगों को नहीं बुला पाए। आज इस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं। ये महापुरुष कोल्हापुर के राजा थे, कुर्मी समाज के राजा, और इस संसार में भारत में बहुत सारे राजा हुए हैं और वो राजा जो होते हैं वो अपने खुद के लिए जीते। महापुरुष शाहू जी महाराज ने अपने राजकाज में जहां उनका शासन था, SC ST OBC धार्मिक समाज के लोगों को 1902 में 52% आरक्षण और 50% आरक्षण समाज को दिया था। इसलिए भारतवर्ष में उन्हें आरक्षण के जनक कहा जाता है। ऐसे महापुरुष की हम जन्म जयंती आज पार्टी कार्यालय छिंदवाड़ा में। जिला और ग्रामीण कांग्रेस पार्टी द्वारा पेट्रोल और डीजल में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली और राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जताया। आज ये जनता को लूटने जा रहे हैं, तो ये टैक्स कहाँ जा रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये कहाँ भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, इस बात को देखना बहुत जरूरी है। मैं सभी जनता जनार्दन से, युवा साथियों से, सबसे अपील करता हूँ कि आप देखिए कि आज कितना अंतर है इस सरकार में और कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार, और जो शिवराज और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसमें कितना अंतर है। आप इस बात को देखिए, परखिए। और जो गलत हो रहा है कि 70% टैक्स लिया जा रहा है, इसका हम सब आकर और विरोध करें, खुलकर इसका विरोध करें ताकि ये गूंगी बहरी सरकार आवाज को सुन सके।
जो नारदेव जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरदेही निरामा जामई रैयत में मनरेगा कार्य में फर्जी हाजिरी से काम कर मास्टर रोल में नाम दर्ज हो रहे हैं। ग्राम के इंद्राज जेठू गंजेरी प्रकाश सुनील आदि मजदूर बिना कार्य किए मास्टर रोल में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं, जिससे शासन की योजना के अंतर्गत हजारों रुपए की मजदूरी फर्जी तरीके से ली जा रही है। जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत के विनोद नकुल राजेश रितेश से करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में पिल्लू नानव ग्राम के खेत में रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाब निर्माण कार्य किया जा रहा है। पंचायत बोरदेही खुद ग्राम निरामा जामई के डैम का निर्माण में मुकेश यदवंशी के द्वारा फर्जी हाजिरी भराई, जिसमें सहायक सचिव जयराम यदवंशी जी जिसमें मास्टर पास किया, जेठू गंजेरी प्रकाश अंदरलाल इंद्राज पिल्लूलाल के लगभग 114 हाजिरी भराई। बुलेटिन वर्ष चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी लॉकडाउन को लेकर संक्रमण से दूर रहने के उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश मीडिया संघ और ब्रिक्स मार्केटिंग नागपुर के सौजन्य से सैनिटाइजर मशीन नगर पालिका परिषद सौसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौसर, जनपद पंचायत सौसर का निःशुल्क वितरित की गई। नगर पालिका परिषद सौसर में नगर अध्यक्ष लक्ष्मण चाकिया ने कहा कि मध्य प्रदेश मीडिया संघ और ब्रिक्स मार्केटिंग के द्वारा कोरोना की इस महामारी में सैनिटाइजर मशीन का वितरण करते हुए लोगों को संक्रमण से बचाने की जो मुहिम छेड़ी गई है वह बेहद सराहनीय है। नगर पालिका सौसर में या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या फिर जनपद पंचायत परिसर में जो भी बाहर के लोग आते हैं वो कैसे सैनिटाइजर हो, उनके हाथ कैसे मतलब शुद्ध रह सके, इस उद्देश्य को लेकर ब्रिक्स मार्केटिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश मीडिया संघ के द्वारा सामग्री, सैनिटाइजर, मास्क, यहाँ तक के जो महाराष्ट्र की ओर से कोरोना से पीड़ित मरीज आ रहे थे उनसे भी प्रशासन को अवगत कराते हुए एक बहुत सराहनीय प्रयास किए हैं। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के अंतर्गत मनरेगा की प्रकृति संतोषजनक नहीं होने के कारण 21 पंचायतों के सचिवों और ग्राम सहायकों पर कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा ऐसी पंचायतों के सचिवों के वेतन काटने के निर्देश जारी किए गए थे। जनपद पंचायत CEO CL मरावी ने बताया कि मानव दिवस कार्यों पर प्रगति जिन ग्राम पंचायतों में नहीं हुई उन पर वेतन कटौती की कार्रवाई हुई है। इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाने के कारण जो है अभी विगत दिवस कलेक्टर महोदय द्वारा और CEO जिला पंचायत महोदय द्वारा सब लोगों की समीक्षा बैठक जनपद स्तर पर की गई थी। उस बैठक में के द्वारा प्रगति में न्यूनता पाए जाने के कारण जो है इनको शोकास नोटिस जारी किया गया। साईं बाबा जनसेवा संस्थान छोटी बाजार साईं मंदिर समिति द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर, ADM, SDM, तहसीलदार और भी अन्य कोरोना वॉरियर्स का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। लोकतांत्रिक सेनानी संघ छिंदवाड़ा में आपातकालीन के 45वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय दशहरा मैदान में आपातकालीन के 45वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 45 वृक्षों का रोपण किया गया। इस दौरान लगवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। आपातकाल की 45वीं वर्षगांठ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम स्थानीय पोला ग्राउंड दशहरा मैदान में आयोजित हुआ। आज हमने 45 वर्ष आपातकाल को लगते हो गए हैं, उसी निमित्त 45 वृक्ष यहाँ पर और वृक्षारोपण के माध्यम से किए। हम लोगों ने यह भी संकल्प लिया है कि इन वृक्षों को हम पनपाएंगे और केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं रहेगा, यह कार्यक्रम सृजन के दृष्टि से रहेगा। विद्यार्थी मोर्चा ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि देश में बेरोजगारी दर बढ़ गई है। सरकार द्वारा किसी तरह की कोई निविदाएं भी नहीं निकाली जा रही हैं, जिसके कारण युवक बेरोजगार होते जा रहे हैं और उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि आने वाले सभी निविदाओं में भर्ती की सीमा 35 साल की जाए। लगातार 3 वर्ष से
किसी भी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी प्रदेश में नहीं निकली है, जिसके कारण युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं और उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, जिससे उनको बेरोजगारी का संकट लगातार उनके मन में बना हुआ है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय जो भी भर्ती निकले वो उनकी उम्र भर्ती की सीमा 37 वर्ष की जाए और बाहरी प्रदेश के लोगों को नौकरी देना टोटल बंद की जाए। प्रदेश में अगर उन्हें नौकरी दी जाती है तो 2% ही नौकरी दिए जाए। आने वाले समय में प्रदेश में बाहरी लोग भी प्रदेश में नौकरी करेंगे। हम इसी ज्ञापन के माध्यम से महोदय को इस भयंकर समस्या से अवगत कराने के लिए यहाँ उपस्थित। तत्कालीन सीएमएचओ प्रदीप मोजेस के सीहोर तबादले के बाद बैतूल के सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया को छिंदवाड़ा का प्रभारी सीएमएचओ बनाया गया है। डॉक्टर चौरसिया ने शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने नए सीएमएचओ डॉक्टर चौरसिया ने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की एक परिचयात्मक बैठक ली। बैठक में विभागीय कार्यक्रम और योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। साथ ही उन्होंने जिले में कोविड-19 की स्थिति और उसके प्रबंधन और रोकथाम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विकास मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे नागरिक जो 31 जुलाई 2020 तक नगरीय निकायों के कर आदि जमा करते हैं, उन्हें 22 मार्च से 15 जून तक की लॉकडाउन की अवधि के सरचार्ज से छूट मिलेगी। अर्थात लॉकडाउन अवधि को अधिभार की गणना में नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों पानी के चार्ज 150 रुपए के साथ वसूले जाने वाले 37 रुपए 50 पैसे सरचार्ज को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। आदेश आने के बाद अब उपभोक्ताओं को जलकर जमा करने में सुविधा मिल जाएगी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते मलेशिया में फंसे सीए शैलेंद्र अग्रवाल और उनकी पत्नी सीए खुशी अग्रवाल ने संकट की घड़ी में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा की गई मदद के लिए उनका आभार जताया है। सर्किट हाउस पर सपरिवार अपने सामाजिक बंधुओं के साथ पहुंचे सीए शैलेंद्र अग्रवाल ने मलेशिया में बिताए उन कठिन 60 दिनों के बारे में याद करते हुए बताया कि अनिश्चितता का माहौल था। सरकारें पल पल नए नोटिफिकेशन जारी कर रही थी। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा जो मदद दी गई उसके लिए वह और उनका परिवार सदैव उनका ऋणी रहेगा। हमारा जो परिवार था वो मैडम उइके का बहुत आभार व्यक्त करता है, जो उन्होंने वहाँ पे हमारे रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था के लिए, प्लस वहाँ से हमारे इंडिया आने की व्यवस्था तक के लिए जो सहयोग किया और समय समय पर हमारा फॉलो किया, हमको उन्होंने हर कदम पर सहयोग किया है और हमें सपोर्ट किया है। वहाँ पे मैडम का पर्सनल फोन उनके स्टाफ के द्वारा फोन आता रहता था कि कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। और जितने भारतीय वहाँ हम लोग थे उनकी भी मैडम व्यवस्था करने में लगी रहती थी कि वहाँ पे उनकी कैसे व्यवस्था करें, उनको कैसे निकालें, उसकी बहुत सहयोग किया मैडम ने। इसलिए हम लोग मैडम का धन्यवाद करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।